हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता, और वो भी मेरे नोट्स में से। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं अपने नोट्स में से आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं अपनी 9th 11th 10th और 12th की जो सामाजिक की बुक है, उसमें से लोक देवताओं के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती मैंने इसमें लिखा है। सारे पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन और उनके डिटेल में जो लोक देवताओं में से जो पूछा गया है या जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी मैंने इनमें नोट करी है। आप लोग देख सकते हो मैंने इतनी मेहनत से मैंने नोट्स बनाए। तो आज मैं अपने नोट्स में से आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आज मैं अपना पहला वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों को देख के बताना कि कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता पढ़ने से पहले हम लोक देवता की पहले थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं। लोक देवता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसने मानवता का साथ दिया, महिलाओं तथा गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, जातिवाद को कम किया, आंदोलन चलाए या पर्चा या चमत्कार दिखाए, जिसके कारण उन्हें पूजा जाने लगा, इसीलिए उन्हें लोक देवता कहा जाने लगा। तो अब परिभाषा है पीर। हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, उसे पीर कहा जाता है। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, ऐसे देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं उसे पीर कहा जाता है। पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे देवताओं के बारे में। खारा मामा, वह देवता जिसे पशु की बलि दी जाए। खारा मामा उदाहरण है मामा देवता, वर्षा के देवता। पूजा, इनकी पूजा कहाँ होती है? लकड़ी के तोरण के रूप में गांव से बाहर पूजा की जाती है। इनको बलि, भैंसे की बलि दी जाती है। तो आगे अगला पेज है राजस्थान के 5 पीर। इनको ट्रिक से याद करने की बेस्ट ट्रिक है गो पी राम है। गो यानी गोगा जी, पी यानी पाबू जी, आर यानी रामदेव जी, मैं यानी मेहा जी, है यानी हड़बू जी। तो नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तेजाजी महाराज 5 पीरों में शामिल नहीं है। इस बात को आप लोग याद कर लेना कि तेजाजी महाराज 5 पीरों में शामिल नहीं है। मारवाड़ के 5 पीर मल्लीनाथ, पाबू जी, रामदेव जी और मेहा जी, हड़बू जी। आप लोग इनको अच्छे से याद कर सकते हो पांचों को। अब पढ़ते हैं गोगा जी महाराज के बारे में, जो कि चौहान वंश के थे, 5 पीरों में शामिल है। इनका जन्म ददरेवा चूरू में 1003 ईस्वी में हुआ था, याद रखना। पिता जेवर सिंह है, माता बाछल, पत्नी सूर्यल यूपी की थी। उनका दूसरा नाम केलम दे था। उनकी घोड़ी लिली घोड़ी गोगा बप्पा, घोड़ी का नाम जेवादिया भी था। इनकी घोड़ी के 2 नाम थे। गुरु गोरखनाथ जी थे, उपनाम थे। गोगा जी के उपनाम थे सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, जाहर पीर, जिंदा पीर। नोट, इसमें एक बात नोट करके लिखना, तेजाजी महाराज 5 पीरों में शामिल नहीं थे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। अब लिखते हैं गोगा जी के युद्ध। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किए और अपनी गाय छुड़ाई। गोगा जी को महमूद गजनवी ने जाहर पीर कहा था, और इसका जो है इसके बारे में उल्लेख मिलता है हमें रणकपुर प्रशस्ति से। इस बात को नोट कर लेना। ये मैंने अपनी मेहनत से इतने सारे नोट्स बनाए, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना और नोट कर लेना। वीडियो को रोक करके भी आप लोग देख सकते हो। शीर्ष यानी गोगा जी का जहाँ सिर गिरा था वहाँ है ददरेवा चूरू, जहाँ शीश गिरा था। और धुरमेड़ी यानी गोगा मेड़ी नौहर में, जो कि हनुमानगढ़ में है, जहाँ गोगा जी की धड़ गिरी थी। मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था, जो हुई थी ना पुलिस की एग्जाम। और वाद्य यंत्र, डेरू वाद्य यंत्र। नृत्य है सांकड़ नृत्य या छड़ी नृत्य। ये जो खिलेरियों की ढाणी है सांचौर जालोर, ये राजा राम ने बनवाई थी। गोगा जी के रसावले, कवि मेहा जी। गोगा जी के ख्याल, लच्छी राम जी। हाड़ी राखी, गोगा जी के दिन हल के राखी बांधी जाती है और बहन के द्वारा कलाई पर बांधी गई राखी खोली जाती है। अब पढ़ते हैं हम। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी महाराज का मंदिर होता है। ये तो सबको पता ही है कि वो कहावत बोली जाती है ना, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। इनके गीत है द्वावली गीत,
मुस्लिम पुजारी जिनको चायल कहा जाता है, और हिंदू पुजारी, हाँ यही है, मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है मंदिर में। गोगा जी के अनुयायी पीले वस्त्र धारण करते हैं। गोगा जी के मंदिर में भाद्रपद माह में पुजारी हिंदू और अन्य माह में 11 माह में पुजारी मुस्लिम होता है। यह बात बहुत इम्पोर्टेंट है। गोगा मेड़ी दरवाज़ा बना हुआ है, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इस दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप महाराज गंगा सिंह ने दिया था। इसका वर्तमान स्वरूप महाराज गंगा सिंह ने दिया था। अब पढ़ते हैं बाबूजी महाराज। तो सारे बोलो बाबूजी महाराज की जय हो। तो स्टार्ट करते हैं। यह राठौड़ वंश के थे। जन्म कोलूमंड धाम। पिताजी धनदौल जी राठौड़, माता केलमदे और पत्नी फूलमदे सुप्यारदे। इनके भी 2 नाम है। यह ससुराल इनका था अमरकोट। नोट करना एक बात, राज का त्रिकोणीय प्रेम गाथा गीत सुप्यारदे। ये बात मतलब राज का त्रिकोणीय प्रेम गाथा गीत भी है एक सुप्यारदे। उपनाम है प्लेग रक्षक देवता, हाड़ू फाड़ू देवता, गायों के रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, रायका रेबारी के कुल देवता, भूपों के कुल देवता एवं इन्हें लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी महाराज को दिया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँटों को लाने का श्रेय जो है बाबूजी महाराज को दिया जाता है। ऊँटों की देवी भी होती है एक, जिसे अंता देवी कहा जाता है। नोट, बाबूजी महाराज झुकी हुई पाग या पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बाबूजी का वाहन केसर काल में घोड़ी है। यह चौड़ी बाबूजी को पेमल चारणी ने दी थी। ये घोड़ी, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है या मैंने गलत लिखा शायद। आगे पढ़ते हैं। केसर काल में घोड़ी की पहले मांग जिसने की थी वह जिंदराव खींची ने की थी, जिसके कारण ही बाद में युद्ध हुआ था। तो देखते हैं युद्ध। देंचू में बाबूजी तथा जिंदराव खींची के मध्य युद्ध हुआ था। बाबूजी 24 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मतलब बहुत छोटे थे, जिस उम्र में अभी मैं हूँ, बहुत ही छोटे थे बाबूजी। फूलमदे एवं सुप्यारदे सती हुई थी। बाबूजी के सहयोगी चादा डेमा हरमल मेला चैत्र अमावस्या को नृत्य थाली नृत्य, इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है नृत्य थाली नृत्य। ऊँट के बीमार होने पर भी बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की फड़ मानी जाती है। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है शायद एक बार। बाबूजी के पहाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बाबूजी ने दूधा सुमरा को भी हराया था। ये बातें नोट कर लेना। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बाबू प्रकाश रचना, जो कि आशा मोड़ जी ने लिखी। बाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। बाबूजी रा दुहा लद्दराज। बाबूजी री छंद में मेहाजी बिट्ठू ने लिखी थी। तो अब आगे बाकी लोक देवताओं के बारे में अगर आप लोगों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इसी तरीके से मेरे नोट्स में से, तो आप लोग लोक देवताओं का सेकंड पार्ट देख सकते हो, क्योंकि पहले पार्ट में मैं इतना ही अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरी क्लास है, मुझे क्लास लेने जाना है, तो मैं एक वीडियो बना पाई हूँ। तो सेकंड पार्ट देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट में और बाकी लोक देवताओं जैसे रामदेव जी एवं देवनारायण जी के बारे में बताऊंगी अपने नोट्स में से ही। तो आप लोग जाकर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फर्स्ट वीडियो एंड लाइक कर देना।